एक चीज़ जो रॉस को बड़ी खटकती है वो ये होती है कि उस पूल का कलर वो लाल होता है। कहते हैं कि इस होटल में मतलब आपके साथ माइंड गेम्स खेली जाती है। वो बहुत बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाती है और हंसते हंसते वो पूल में कूद जाती है। हे गाइस सब, तो क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप कि जैसे भी हो बहुत सही हो। अगर गाइस वीडियो शुरू करने से पहले हम 100K के बहुत क्लोज है, तो अगर आप सबने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो कोई बात नहीं, फिर आप आराम से कर लेना। बट अगर पुराने हो और मुझे कॉन्टीन्यूसली रेगुलरली देख रहे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। वेल, ये जो स्टोरी है ये हमसे शेयर करी है रॉस ने, तो आई होप कि आपको स्टोरी पसंद आए। सो ये बात है करीबन 1 साल पहले की, जब रॉस एक बिजनेस ट्रिप के लिए गया था। वेल, ही हैड टू ड्राइव फ्रॉम डेनवर टू LA। ये एक लंबी ड्राइव थी, तो रॉस काफ़ी ज़्यादा थक गया था अकेले ही गाड़ी चलाता हुआ, और वो भी डेनवर से LA, मतलब बहुत लंबा रास्ता था। तो वो काफ़ी ज़्यादा थकावट फील कर रहा था। सो रॉस डिसाइड करता है कि क्यों ना वो कहीं एक जगह मतलब रुक जाए, और रात का भी टाइम होता है तो वो सोचता है मतलब पूरी रात यहाँ गुजार कर बाहर ही कहीं पार्किंग में गाड़ी लगा कर फिर अगले दिन अपना कंटिन्यू करेगा जो जर्नी होती है। तो ऐसे करता है रॉस, थोड़ा सा आगे जाता है ड्राइव करते हुए, और हर जगह देखता है कहीं उसे कहीं मतलब रुकने के लिए कोई भी गेस्ट हाउस या कुछ मिल जाए। बट उसे कुछ मिल नहीं पाता, वो बिल्कुल हाईवे में तो कहीं बने भी नहीं होते। तो वो थोड़ा आगे 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 जाता हुआ और अपने मैप्स वैप्स में देखता है, तो एक उसे मतलब पूरे इसमें सिर्फ एक ही होता है, और रात का भी टाइम हो गया होता है तो वो ज़्यादा सोचता नहीं है, वो जल्दी से वहाँ चला जाता है। उसका नाम होता है हॉलीडे इन। अच्छा ठीक है, अब वो वहाँ पर जाता है और जल्दी से अपनी गाड़ी वाड़ी लगाता है, और जाते पूछता है सबसे पहले जो हॉलीडे इन में जो रिसेप्शनिस्ट है वो एक आदमी होता है, तो उससे पूछता है कि हाय, एक रूम मिलेगा कोई कोई भी मतलब खाली होगा तो। जिस पे वो बोलता है सर एक्चुअली बहुत रात हो चुकी है, एक्चुअली हमारी जो टाइमिंग है वो सुबह 11 बजे से लेके मतलब अगली सुबह की 11 है, तो आप तो बहुत रात को आए। मतलब उसे लग रहा था कि रात से ये अगली रात तक मांग रहा होगा, मतलब 12 घंटे का जो भी है। तो रॉस समझाता है नहीं नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं बोल रहा, मैं बस सुबह निकल जाऊँगा, मेरे को बस रात के लिए चाहिए, तो आप प्लीज़ एक बार देख लें अगर कोई भी रूम खाली होगा तो। जिस पर ध्यान से देख रहा होता है तो बोलता है एक्चुअली सर कुछ रूम्स है अवेलेबल है, तो आप वहाँ पे जाके रह सकते हो। ऑल दो उनकी कंडीशंस उतनी कुछ खास नहीं है, बट अगर आपको चलेगा तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। रॉस बोलता है हाँ मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है, मुझे तो बस सोना है, और बेड तो है ना वहाँ पर। वो हंसते हुए बोलता है हाँ सर बेड है, कोई दिक्कत नहीं ऐसी। ठीक है, अब वो चाबी ले लेता है। वेल, रॉस अभी जा ही रहा होता है कि उसकी एकदम नज़र पड़ती है वेंडिंग मशीन में, वो वहीं पास में पड़ी होती है। तो वो उससे पूछता है रिसेप्शनिस्ट से ये चलती है, तो बोलता है हाँ सर चलती है, आपको कुछ भी चाहिए आप ले लो। तो वो जाता है वेंडिंग मशीन के पास। रॉस एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा भूखा भी है क्योंकि वो ट्रैवल कर रहा था, उसने कुछ खाया पिया भी नहीं है। तो वो सोचता है कि ठीक है एक कोल्ड ड्रिंक की बॉटल और एक कुछ चिप्स का पैकेट ले लूँगा। तो वो वहाँ पे जाता है वेंडिंग मशीन के पास, और तब उसकी नज़र पड़ती है मतलब वेंडिंग मशीन है उसके जस्ट पीछे एक दरवाज़ा होता है, शीशे का दरवाज़ा है, बहुत बड़ा बंद है। जस्ट शीशे के पीछे बहुत बड़ा पूल है। वेल, रॉस की नज़र उस पूल की तरफ पड़ती है। वो काफ़ी एबंडेंट टाइप का, मतलब ऐसा बहुत पुराना और काफ़ी टाइम से किसी ने यूज़ ना किया हो इस टाइप का लग रहा था। रॉस थोड़ा और ध्यान से देखता है तो वो मतलब हर होटल में पूल होता है, तो ऐसे कोई चौंकने वाली हैरानी वाली कोई बात नहीं थी। बट एक चीज़ जो रॉस को बड़ी खटकती है वो ये होती है कि उस पूल का कलर वो लाल होता है, और वो नॉर्मल ऐसे लाल नहीं, एकदम मतलब ऐसा लग रहा है खून जैसा, इतना गाढ़ा लाल होता है। ऐसा पूल रॉस ने कभी देखा नहीं था, और रॉस को मतलब ऐसा कोई आइडिया भी नहीं था जैसे कोई किसी पूल में ग्रीन होता है, ब्लू होता है कलर्स। उसे ऐसा नहीं था कि लाल कलर का तो कुछ नहीं होता, उसने कभी देखा ही नहीं है ऐसा। तो वो फिर जाता है रिसेप्शनिस्ट के पास और पूछता है एक्सक्यूज़ मी, और रिसेप्शनिस्ट फिर मतलब रिप्लाई करता है कि यस सर, एनीथिंग एल्स यू वांट। जिस पे बोलता है नहीं एक्चुअली वो जो सामने पूल है उसका कलर इतना अजीब क्यों है, और वो ऐसा लग रहा है जैसे सदियों से यूज़ नहीं हुआ। कि मतलब आप मुझे बता सकते हो कलर ऐसा क्यों है। जिस पे वो रिसेप्शनिस्ट ध्यान से उस पूल की तरफ देखता है। वेल, फिर वो अपने चश्मे ऐसे पहनता है, उसे थोड़ा सा ऐसे करता है रिसेप्शनिस्ट, और देखता है ओके। फिर वो एक डीप ब्रेथ लेता है जो रिसेप्शनिस्ट होता है। फिर रिसेप्शनिस्ट रॉस को बताता है एक्चुअली सर काफ़ी साल पहले इस पूल में एक मर्डर किया गया था। तो रात को एक औरत का मतलब कोल्ड हार्टेड मर्डर किया था, और वो इस पूल के अंदर थी, जिसकी वजह से उसका पूरा जो खून था वो इस पूल के पानी में मिक्स हो गया था। जिस पे रॉस बोलता है कि तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि जो बहुत साल पहले यहाँ पे मर्डर हुआ था वो पानी अभी तक यहीं पर है, मतलब उसे कोई साफ वाफ नहीं किया गया कुछ नहीं, और वो खून वाला पानी अभी भी यहीं पर है। तो रिसेप्शनिस्ट बोलता है कि नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है सर, वाटर तो एक्चुअली अगले दिन ही मतलब जब ये खून वून सब हुआ था तो उससे अगले दिन ही पूरा पूल को
खाली कर दिया गया था, और इनफैक्ट पूल को तो बंद भी कर दिया गया है उसी दिन से। बट स्टिल कुछ लोगों का मतलब ये बताना होता है कि यहाँ पर खुद से ही पानी लाल हो जाता है, मतलब किसी को कोई रीज़न नहीं पता, बट वो देखते हैं तो मतलब पानी एकदम नॉर्मल है, और फिर 1-2 घंटे बाद देखेंगे या रात के बाद सुबह आके देखेंगे तो वो देखते हैं कि पानी लाल हो जाता है। वेल ये बताकर वो रिसेप्शनिस्ट फिर से अपने ग्लासेस उतार देता है और बोलता है, पर्सनली मैंने यहाँ ऐसा कुछ अजीब होता हुआ तो कभी नहीं देखा, बट कहते हैं कि इस होटल में मतलब आपके साथ माइंड गेम्स खेली जाती है। रॉस पूछता है तो आपका मतलब है कि ये जो होटल है ये हॉन्टेड है, जिस पर रिसेप्शनिस्ट बिना कुछ बोले ऐसे सिर्फ गर्दन हिलाता है। रॉस स्केर्ड नहीं था, डरा नहीं था, बट वो सरप्राइज था, मतलब ऐसा उसके साथ कुछ पहली बार हो रहा है। वो ऐसा डरा नहीं था कि भूत है या कुछ ऐसे करके, तो बोलता है अच्छा ठीक है। वो अपने रॉस वापस से मुड़ता है, चिप्स निकालता है और कोल्ड ड्रिंक लेकर अपने रूम में चले जाता है। जब रूम में एंटर करता है, रूम देखता है तो एक्चुअली रूम काफ़ी ज़्यादा पुराना सा लगा होता है। वहाँ पे पेंट ऐसे उखड़ा सा है, पंखा काम नहीं कर रहा और दरवाजे काफ़ी आवाज़ कर रहे हैं, तो मतलब रस्टी से हर चीज़ रस्टी सी, मतलब जंग लगा हुआ है। तो हाँ, वो तो रिसेप्शनिस्ट ने पहले ही बता दिया था कि उतने अच्छे से मेंटेन नहीं किया। बट जो बेड है वो नॉर्मल है, वो उसमें कोई ज़्यादा ख़राबी नहीं है। रॉस अपना बैग वैग रखता है, बेड के ऊपर बैठता है। जब बेड के ऊपर बैठता है तो उसे पता चलता है कि बेड में भी दिक्कत है, बेड भी थोड़ी आवाज़ कर रहा था, बट ठीक है, उसे बस रात ही गुजारनी है, उसे कुछ नहीं करना। तो अब बैठा है और वो नॉर्मली चिप्स खा रहा है और बस सोच रहा है जो चीज़ उसने अभी मतलब बात करी थी, जो उसने वो पानी देखा था और जो उसने सुना कि मर्डर हुआ था ये सब, तो उसके दिमाग में वो चल रहा था। और वो दिमाग में चलते 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 रात हो जाती है, लेकिन उसे नींद ही नहीं आती। वो फिर भी उसी बारे में सोचे जा रहा है, क्योंकि कुछ ऐसी नॉर्मल चीज़ नहीं थी कि तुमने बस एक कान से सुनी और दूसरे कान से निकाल दी, ऐसी चीज़ नहीं थी। तो रॉस के दिमाग में वही सब चल रहा है। पता नहीं क्यों रॉस बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो जाता है। वो बोलता है एक बार फिर देखा हूँ क्या उस पूल को। तो रॉस जल्दी से उठता है, चप्पल वप्पल पहनता है और फिर चल पड़ता है पूल की साइड। तो जो उसका रॉस का कमरा होता है वो होता है सेकंड फ्लोर में। तो जैसे जैसे वो स्टेयर से नीचे आ रहा है, एकदम रात हो चुकी है, तो उसके चलने की भी बहुत ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें आ रही हैं। तो ठीक है, अब वो पास आता है और पूल के पास जाके मतलब वही वेंडिंग मशीन के पास आ जाता है। वहाँ से वो पूल को देख रहा है। वेल अब रॉस थोड़ा और आगे जाने लगता है, वेंडिंग मशीन पीछे छूट जाती है, रॉस आगे जाता है। जो सामने उसके दरवाज़ा होता है बहुत बड़ा, वो उसे ऐसे खोल देता है। जब वो खोलता है और वो फिर पास आता है तो वो पूल को देखता है, तो पूल एकदम नॉर्मल है, मतलब कोई लाल पानी नहीं, कुछ नहीं, एकदम नॉर्मल पानी है बिल्कुल। ऐसा लग रहा है कि पहले शायद रॉस के साथ माइंड गेम खेली गई होगी, जो कि रिसेप्शनिस्ट ने बोला भी था कि ये होटल आपके साथ माइंड गेम्स खेलता है। रॉस को कुछ समझ नहीं आ रहा कि यार ये तो पूरा लाल पानी था, अब ये ऐसा कैसे हो गया एकदम नॉर्मल। अब रॉस बस हैरानी से यहाँ देख रहा है कि तब उसे वहाँ पे एक औरत दिखती है जो कि ऐसे स्विम सूट में होती है, और वो पूल के पास आ रही है। टावल वावल उसने हाथ में लिया हुआ है, टावल को रखती है और वो ऐसे पूल में आके थोड़ी सी मतलब पूल को ऐसे देख रही है, पानी देख रही है सब। और रॉस को बड़ा अजीब सा लगता है कि इतनी रात को भला ये औरत क्या क्या कर रही है, वो भी इस पूल में, जो कि उसने तो कहा था पूल बंद कर दिया गया है। दूसरी साइड उसे ऐसा भी लगता है कि हाँ मैं भी आउट ऑफ क्यूरियोसिटी आया हूँ, तो शायद वो औरत भी क्यूरियोसिटी के मतलब उसी वजह से आई हो वापस से। तो वो औरत को ऐसे नोटिस करने लग जाता है कि वो कर क्या रही है आखिर। तो सरप्राइजिंगली वो औरत रॉस को मतलब रॉस की साइड देखती भी नहीं है। मतलब इतने बड़े पूल में, इतने सुनसान इलाका, मतलब वहाँ पे आसपास कोई भी नहीं है, एकदम शांति हुई पड़ी है, और तुम्हारे सामने एक आदमी आएगा तो तुम देखोगे उसे। तो औरत बिल्कुल नहीं देखती हो, ऐसे ऐसे रिएक्ट करती है जैसे रॉस वहाँ है ही नहीं। बस वो पूल को देखे जा रही है, छू रही है ऐसे ऐसे, और बस आगे की साइड जा रही है। फिर एक टाइम आता है रॉस इस साइड खड़ा है, बीच में पूल है, और वो जस्ट उसके सामने खड़ी हो जाती है वो जो औरत है, और वो फिर रॉस को देखती है, और रॉस को देखते ही देखते वो हंसने लग जाती है। रॉस थोड़ा सा घबरा जाता है इस टाइम पे कि ये हंस क्यों रही है। वो बहुत बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाती है, और हंसते हंसते वो पूल में कूद जाती है। पूल में ऐसे छलांग मार दिया उसने। जैसे ही छलांग मारी है, अब वो गायब होगी, मतलब जैसे अंडर वाटर स्विमिंग करते हैं तो नहीं दिखता ना इंसान ऊपर से कहाँ है। तो वो उसने छलांग मारी और वो ऊपर आई नहीं रही, आई नहीं रही, आई नहीं। रॉस देख रहा है कि भाई कहाँ गई। 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट हो गए और वो ऊपर ही नहीं आ रही। रॉस को समझ नहीं आ रहा कि वो भी पूल में कूदे उसे बचाने के लिए, बट कूदे तो कहाँ कूदे, वो कुछ पता ही नहीं चल रहा उसे क्या हुआ। अचानक से एकदम से पूल में ऐसा जहाँ जहाँ पे उसने छलांग मारी होती है वहाँ से ऐसे लाल कलर का खून निकलने लग जाता है, और वो खून धीरे धीरे निकल रहा है, निकल रहा है, निकल रहा है, और पूरे पूल में मिक्स हो गया है। एंड वापस से पूल के पानी का पूरा कलर लाल हो चुका है, और अब वो औरत एकदम से ऊपर आती है और उधर फ्लोट कर रही है।
जैसे कि एक बेजान शरीर कैसे फ्लोट कर रहा होता है, वैसे वहाँ पे फ्लोट कर रही है। रॉस को कुछ समझ नहीं आता। रॉस बस वहाँ से भागता है। रॉस को कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। जब वो भागता है ना, तो वो मतलब रिसेप्शनिस्ट को ढूंढ रहा है ताकि उसे उसे बोल सके कि वहाँ औरत डूब गई है या क्या हो रहा है। जो भी हो रहा हो, रिसेप्शनिस्ट ढूंढता है। रिसेप्शनिस्ट कहीं नहीं है, आधी रात हो चुकी है, तो पता नहीं वो कहीं मतलब मे भी अपने रूम में जाके सो गया, जो भी होगा, बट वहाँ कोई नहीं होता। रॉस वापस से पूल के पास आता है उस लड़की को देखने की क्या वो सही में मर चुकी है या है जिंदा, कुछ है। बट अब जब वो आता है तो वो देखता है कि वो जो लड़की जो कि ऐसे फ्लोट कर रही थी, वो अब उसमें ऐसे स्विमिंग कर रही है, पूरी स्विमिंग कर रही है उसमें। पूरा लाल पानी हुआ है और वो स्विमिंग कर रही है। रॉस को कुछ समझ नहीं आ रहा और रॉस चिल्ला के बोलता है कि आर यू ओके, तुम ठीक हो, तुम्हें लगी तो नहीं, तुम ये पूरा खून इतना कैसे मतलब मिल गया इसमें, वो तो एकदम ठीक लग रही है। रॉस को कुछ समझ नहीं आ रहा और रॉस को ऐसा भी लगता है कि अगर ये ठीक है तो ये खून कहाँ से आया इतना ज़्यादा, जो कि पूरे पूरे पूल के पानी को लाल कर दिया है। रॉस फिर ध्यान से उस लड़की की तरफ देखता है। उस लड़की के यहाँ पर गले में बहुत ज़ोर से ऐसे एकदम ऐसे शार्प सा निशान है, जैसे कि किसी ने चाकू से उसका गला काट दिया। और वो स्विमिंग कर रही है और उसके गले से अभी भी खून निकले जा रहे हैं। रॉस की आंखें फटी रह गई, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है ये क्या हो रहा है। लड़की पूरी स्विमिंग कर रही है, उसके गले से खून निकले जा रहा है, पूल एकदम और गाढ़ा लाल हो रहा है। और इतने में ही वो लड़की रॉस को देखती है, बहुत ज़ोर से चिल्लाती है, बहुत ज़ोर से। और वो इतनी जोर से चिल्लाती है कि रॉस को अपने कान बंद करने पड़ जाते हैं। इतनी शार्प आवाज़, इतनी पैनी और इतनी डरावनी आवाज़ होती है। रॉस कैसे तो करके वहाँ से भागता है, गेट खोलता है, वेंडिंग मशीन को साइड करता है, भागते भागते अपने रूम में जाता है और बैठ जाता है। और अब वो रूम में बैठा और उसे समझ नहीं आ रहा कि क्या हुआ, ये मतलब क्या हुआ, ये क्या देख लिया उसने। क्या वो सही में घोस्ट थी, जो कि लोग कहते हैं कि ये हॉन्टेड जगह है और यहाँ पे ऐसे मतलब इंसिडेंट्स होते रहते हैं। और रॉस को कुछ समझ नहीं आ रहा, वो बस बैठे बैठे बस यही सोचे जा रहा है कि जो भी हो बस उसके रूम में ना आए, कुछ भी ना आए, जो भी मतलब जो भी ये सब हुआ वो पूल तक ही रहे। ऐसे करते करते सुबह हो जाती है। रॉस सोया तो पूरी रात होता नहीं है, जल्दी से उठता है, जैसे उसे सूरज दिखता है, जैसे उसे लोग बाहर दिखते हैं, हाईवे में जा रहे हैं अब लोग, उठता है, दौड़ते हुए नीचे जाता है और रिसेप्शनिस्ट को बस बोलना होता है कि ये लो अपनी चाबी पकड़ो, मैं जा रहा हूँ। जैसे वो रिसेप्शनिस्ट के पास जाता है और वो बोलता है कि ये लो अपनी चाबी लो, अब मेरा हो गया, मैं जा रहा हूँ। जैसे वो ये बोलता है, वो नोटिस करता है कि रिसेप्शन में एक लड़की बैठी हुई है और वो लड़की रॉस को बड़े अजीब तरीके से देख रही है और पूछे कि आप यहाँ कब आए, मतलब आपको तो मैंने कोई रूम दिया ही नहीं था। रॉस बोलता है हाँ, आपने मेरे को कोई रूम नहीं दिया था, बट रात को एक और था ना, एक आदमी जो यहाँ बैठा हुआ था, उसने मुझे रूम दिया था। लड़की समझ नहीं आ रही मतलब कौन सा आदमी। तो रॉस बताता है अरे उसकी नाइट ड्यूटी होगी, आप चले गए होंगे, आपके बाद वो आया था और उससे मेरी इंटरेक्शन हुई है पूरी, उसने मुझे बताया इस होटल के बारे में सब कुछ। और तब वो लड़की बोलती है कि आई एम सॉरी सर, बट यहाँ पर कोई आदमी नहीं था, मतलब एक ही रिसेप्शनिस्ट है और वो मैं हूँ। तो आप क्या बोल रहे हैं हमें समझ नहीं आ रहा। और ये सुनकर रॉस एकदम फ्रीज हो जाता है कि कल उसने जिस आदमी से पूरी बात करी, सब कुछ बातचीत हुई, वो सब क्या था। रॉस बोलता है एक बार आप बुकिंग में देख सकते हो, उसने कंप्यूटर में बुक भी किया था सब कुछ। लड़की चेक करती है तो कुछ बुकिंग नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। रॉस बहुत ज़्यादा डर गया होता है सब सुनकर। वो वापस से उस पूल की साइड देखता है। पूल की साइड देखता है तो वहाँ पे कोई पानी नहीं होता, कुछ नहीं होता। वो लाल कलर का पानी, वो औरत, वो कुछ भी नहीं है वहाँ पर। सब कुछ ऐसा लग रहा है कि सदियों से वहाँ पानी नहीं गिरा है। मतलब जैसे होता नहीं है पूल में, अगर तुम सालों से पानी ना डाल तो कैसे हो जाता है, रेत रेत होती है वहाँ पे, जाले, वो सब होता है, बट पानी नहीं होता, वो औरत नहीं होती। रॉस को कुछ समझ नहीं आता। वो बस उस लड़की को पे करता है और वहाँ से चला जाता है। अब वो बाहर गया, अपनी गाड़ी में बैठा है, गाड़ी चला रहा है और उसके दिमाग में बस ये चल रहा है कि ये सब क्या हुआ उसके साथ, ये सब क्या था जो भी उसके साथ हुआ। वो मतलब उसे कुछ समझ नहीं आ रहा। गाड़ी चलाते चलाते उसकी नज़र उसके शीशे में पड़ती है। वो होता नहीं है पीछे की साइड देखने के लिए सामने एक शीशा होता है, उसमें पड़ती है। और वो देखता है कि जस्ट उसके पीछे वाली सीट पे दो लोग बैठे हुए। एक वो औरत जो कि पूल में डूब रही थी, जिसका गला कटा हुआ था, और दूसरा रिसेप्शनिस्ट। और वो दोनों रॉस को बहुत अजीब तरीके से, डरावनी तरीके से घूर रहे हैं और बस स्माइल कर रहे हैं। और उस औरत के गले से अभी भी खून निकले जा रहा है। सो गाइज, ये थी रॉस की स्टोरी जो उसने रेडिट में शेयर करी थी। एंड आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आई हो। सो अगर पसंद आई है तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि 1 लाख होने वाले हैं। सो या दैट्स इट फॉर टुडे। फिर मिलते हैं हम किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय
एंड टेक केयर।